हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में हम करेंगे क्लास 10th का जो चैप्टर 14 है स्टैटिस्टिक्स, उसका मीन टॉपिक। तो मीन बेसिकली देखो, आपको मीन हम दो तरीके से फाइंड करते हैं। एक हम मीन फाइंड करते हैं अनग्रुप्ड डाटा का, मतलब जिसमें डाटा जो है ग्रुप वाइज आपके पास कलेक्शन में नहीं होता, कलेक्टेड फॉर्म में नहीं होगा। और एक हम मीन फाइंड करेंगे ग्रुप्ड डाटा का। तो ग्रुप्ड डाटा और अनग्रुप्ड डाटा का बेसिकली मीनिंग आपको पता होना चाहिए। अनग्रुप्ड में जो डाटा होगा आपके पास, जैसे ये 7, 5, 8, 9, 12, तो ये आपके पास क्या है, अनग्रुप डाटा है। इनके बीच का डिफरेंस कुछ सेम नहीं है, बस आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में जो हम मीन फाइंड करते हैं, सिंपली फाइंड कैसे करते हैं, मीन इक्वल्स टू, जैसे आपने 9th क्लास में किया होगा, मीन इक्वल्स टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो अब सम ऑफ ऑब्जर्वेशन का मीनिंग क्या हुआ इसमें, कि ये जितने भी नंबर्स हैं इनका सम। तो 7 + 5 + 8 + 9 + 12 अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मीन्स 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाय 5। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं इसे हम बोलते हैं अनग्रुप्ड डाटा। अब जो मीन ऑफ ग्रुप्ड डाटा है, मीन ऑफ ग्रुप डाटा में क्या है, डाटा आपके पास ग्रुप के फॉर्म में दिया हुआ, इंटरवल के फॉर्म में दिया हुआ, जैसे 10 to 12, 12 to 14, तो 10 to 12, 12 to 14, सिमिलरली 14 to 16। इस टाइप के जो डाटा होंगे जो इंटरवल के फॉर्म में दिया होगा, ये आपका क्या होगा, ग्रुप्ड डाटा। तो जो मीन ऑफ ग्रुप्ड डाटा है, इसे फाइंड करने के तीन मेथड है। तीनों मेथड एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहला मेथड है आपका डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में हम क्या करते हैं, जनरली जो भी आपके पास डाटा दिया हुआ है, अगर इंटरवल के फॉर्म में दिया हुआ है तो हम एक्स आई फाइंड करेंगे, देन एफ आई एक्स आई। तो डायरेक्ट मेथड में जो हम मीन फाइंड करते हैं उसका फॉर्मूला क्या है, मीन इक्वल्स टू सिग्मा, सिग्मा मीन्स होता है सम, एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। वन बाय वन हम एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तीनों मेथड पे। एज्यूम्ड मीन मेथड, एज्यूम मीन मेथड का जो फॉर्मूला होता है मीन, इसका देखो क्या है, मीन इक्वल्स टू ए प्लस समेसन एफ आई डी आई अपॉन में समेसन एफ आई। यहाँ पे ए क्या है आपका, एज्यूम्ड मीन, ए को हम क्या बोलते हैं, एज्यूम्ड मीन। अब हम एज्यूम्ड मीन कैसे फाइंड करेंगे, ये मैं आपको क्वेश्चन के हेल्प से समझाऊंगा। और यहाँ पे जो डी आई है, डी आई आपका क्या होता है, डेविएशन। तो डेविएशन जनरली फाइंड कैसे करते हैं, डी आई, डी आई फाइंड करने के लिए हम यूज करते हैं एक्स आई माइनस ए। एक्स आई में से हम ए को माइनस करेंगे। ये था आपका एज्यूम मीन मेथड। सिमिलरली आपका क्या है, स्टेप डेविएशन मेथड। तो स्टेप डेविएशन मेथड का जो फॉर्मूला है मीन का, ये क्या है, मीन इक्वल्स टू ए प्लस समेसन एफ आई यू आई अपॉन में समेसन एफ आई और इनटू में एच। तो मीन ऑफ ग्रुप डाटा जो है क्लास 10th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो ये अनग्रुप डाटा है ये क्लास 9th में था, वैसे भी क्लास 10th में नहीं पूछा जाता है। तो जो मीन ऑफ ग्रुप डाटा है, इसमें हम तीनों मेथड से जो क्वेश्चंस हैं वन बाय वन सॉल्व करेंगे। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड से, डायरेक्ट मेथड से पहले सॉल्व करते हैं। देखो आपके पास ये गिवन है एक क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्लास इंटरवल दिया हुआ है 10 to 25, 25 to 25 to 40, 40 to 45, 55, 55 to 70। और नंबर ऑफ स्टूडेंट, मतलब 10 to 25 के बीच में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो क्या है, 2 है। 25 से 40 के बीच में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है 3 है। और 40 से 55 के बीच में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है 7 है। इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं डायरेक्ट मेथड से, ये देखो। तो डायरेक्ट मेथड में हम सबसे पहले क्लास इंटरवल लिखेंगे हॉरिजॉन्टली, क्लास इंटरवल यहाँ पे। तो ये देखो आपका क्लास इंटरवल। तो क्लास इंटरवल जो आपके पास क्या है, 10 to 25, 25 to 40 एंड 40 to 55, सिमिलरली 55 to 70 एंड 70 to 85 एंड 85 to 100।
ये आपके पास क्लास इंटरवल है। तो इस क्लास इंटरवल में आपके पास फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, एफ आई का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी जो है आपके पास एफ आई, ये क्या गिवन है, 2, 3, 7, 6, 6, 6। अब देखो एक्स आई नहीं गिवन है इसमें, तो हम एक्स आई कैसे फाइंड करते हैं। एक्स आई जो हम फाइंड करते हैं जनरली, एक्स आई फाइंड करने के लिए देखो हम क्या यूज़ करते हैं। जो एक्स आई हम फाइंड करते हैं, एक्स आई फाइंड करने के लिए हम अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो अपर लिमिट अब आपके पास देखो क्या है, ये है आपका अपर लिमिट, ये है आपका लोअर लिमिट, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो। मीन्स 10 + 25 डिवाइडेड बाई 2 जो आएगा वो आपका क्या होगा, एक्स आई होगा। ये एक्स आई फाइंड करने का मेथड है। तो एक्स से क्या करना है आपको, इनको ऐड करना है, 10 और 25 को और 2 से डिवाइड करना है। तो क्या मिला आपके पास 17.5, फिर 25 और 40 को ऐड करो, 2 से डिवाइड करो, 32.5, फिर क्या मिलेगा आपको 47.5। सिमिलरली इन दोनों को ऐड तो 62.5, देन 77.5 और 92.5। क्या करना है, इंटरवल जो दिया हुआ है अपर लिमिट लोअर लिमिट, इसे हम क्लास मार्क भी बोलते हैं। क्लास मार्क निकालने का जो फॉर्मूला क्या है, अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट, क्लास मार्क भी बोला जाता है इसे। तो ये हमने एक्स आई फाइंड कर लिया। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या था, एफ आई एक्स आई। तो ये आपने एक्स आई फाइंड कर लिया, ये एफ आई फाइंड कर लिया। तो अब आपको क्या फाइंड करना है, एफ आई एक्स आई। एफ आई एक्स आई का मतलब है इनको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे और इसको इससे। तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 35, 97.5, 332.5, 375.0, then 465.0, देन 555.0। अब इसको ऐड करो आप, जिसे हम क्या बोलते हैं सिग्मा, मतलब समेसन एफ आई एक्स आई। तो जब इनको आप ऐड करोगे तो क्या आएगा 1860 समेसन एफ आई। तो इसको भी ऐड करना है समेसन एफ आई। तो ये क्या आ गया आपके पास 30। नाउ डायरेक्ट मेथड का जो फॉर्मूला था क्या था, मीन इक्वल्स टू समेसन एफ आई एक्स आई अपॉन में समेसन एफ आई। मीन्स समेसन एफ आई एक्स आई क्या है आपके पास 1860 डिवाइडेड बाय 30 इक्वल्स टू 62। तो इसमें मीन क्या आ गया आपका 62। तो ये जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, ये हमने सॉल्व किया डायरेक्ट मेथड से। सिमिलरली अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एज्यूम्ड मीन मेथड से। ये देखो, ये आपके पास क्या है, एक क्वेश्चन क्या गिवन है, आपके पास परसेंटेज ऑफ फीमेल टीचर्स है, ठीक है। 15 से 25 के बीच में जो टीचर्स हैं किसी स्कूल में, कितने स्कूल में, तो 6 स्कूल में 15 से 25 के बीच जो टीचर्स है वो 6 स्कूल में, 25 से 35 जो टीचर्स है वो 11 स्कूल में है, 35 से 45 टीचर्स 7 स्कूल में है। ये हमने बेसिकली जो है क्वेश्चन में एक एवरेज दिया हुआ है आपको, और ये बोला कि एवरेज बताओ, फाइंड द मीन परसेंटेज ऑफ फीमेल टीचर। आपको मीन परसेंटेज बताना है इन फीमेल टीचर्स के जो डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स में हैं। तो मीन परसेंटेज जो हमारे पास फाइंड करना है इसमें, तो हम कैसे फाइंड करेंगे, तो इस क्वेश्चन को जो हम सॉल्व करेंगे बेसिकली, तो कौन से फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे, एज्यूम्ड मीन मेथड से। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एज्यूम्ड मीन का फॉर्मूला क्या है। एज्यूम्ड मीन का फॉर्मूला हमने आपको बताया था क्या होता है, ए प्लस समेसन एफ आई डी आई अपॉन में समेसन एफ आई। तो सबसे पहले इस इंटरवल को आप, ये जो आपके पास इंटरवल दिया हुआ है इसे आप हॉरिजॉन्टली ऐसे लिखो, 15 से 25, 25 से 35, यहाँ पे लिख देना क्लास इंटरवल, फिर 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75,
एंड 75 से ये रहा आपका 85। तो इसको इसमें हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो यहाँ पे लिखो आप फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या है आपके पास 6, 11, 7, 4, 4, 4, 6, 11, 7, 4, 4, उसके बाद यहाँ पे आपका 2 है और यहाँ आपका 1 है। तो सबसे पहले आप एक्स आई फाइंड करो। तो एक्स आई कैसे फाइंड करते हैं, इन दोनों को ऐड करो, 2 से डिवाइड करो। तो एक्स आई आपको क्या आ जाएगा यहाँ पे 20, 30, 40, 50, 60, 70 और ये 80। ये आपने एक्स आई फाइंड कर लिया। अब बारी आती है ए फाइंड करेंगे। हम ए कैसे फाइंड करेंगे, ये जो ए है आपका एज्यूम्ड मीन है। तो एज्यूम्ड मीन हम हमेशा मीन के केस में एक्स आई में से फाइंड करते हैं। कैसे फाइंड करते हैं, तो ये समझने की कोशिश करो। देखो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं एक्स आई में, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इसमें आपके पास क्या है 7 है। तो 7 जब है तो हमें इनमें से मिडिल वैल्यू लेनी है। तो देखो ये 1, 2, 3 ये तीनों छोड़ो, ऊपर से नीचे से 1, 2, 3 ये तीनों छोड़ो, तो बीच की वैल्यू क्या आ गई है आपके पास 50। देखो 1, 2, 3, 1, 2, 3, तो बीच की वैल्यू क्या है 50। अगर यहाँ पे इवन नंबर होता तो आपके पास दो दो नंबर्स आते हैं मिडिल टर्म, तो दोनों में से आप किसी एक को ले सकते हो, एक, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ध्यान से सुनने की कोशिश करो। जब आपने एक्स आई फाइंड किया, अगर आपके पास ऑड नंबर है तो मिडिल वैल्यू निकालने में आपको कोई दिक्कत नहीं है, ए निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट अगर इवन नंबर है ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 के बदले 8 नंबर्स हों, तो आपके पास मिडिल दो दो वैल्यू आएगी। तो उन दोनों में से किसी एक को आप ए कंसिडर कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब हम क्या फाइंड करेंगे, डी आई फाइंड करेंगे। डी आई कैसे फाइंड होता है, एक्स आई माइनस ए। तो एक्स आई क्या है 20, तो 20 में से क्या माइनस करना है 50 को। तो 20 में से 50 को माइनस करोगे तो क्या आएगा -30। सिमिलरली अब क्या माइनस करना है 30 में से 50, फिर 40 में से 50, फिर 50 में से 50, देन 60 में से 50, 70 में से 50, 80। क्यों, क्योंकि फॉर्मूला ही ये एक्स आई माइनस है, ये आपका एक्स आई है और ये आपका ए है। इसको क्या करना है सब में से सब्ट्रैक्ट करना है। तो क्या आएगा -20, -10, 0, 10, 20 और 30। ये आपने फाइंड कर लिया डी आई। अब हमें डी आई फाइंड करने के बाद क्या फाइंड करना है, एफ आई डी आई। एफ आई डी आई, एफ आई डी आई मीन्स एफ आई डी आई दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो 6 को हमें किससे मल्टीप्लाई करना है 20 से, तो -120। 11 को करना है तो -220। फिर 7 को करना है तो -70। फिर 4 को करोगे आप किससे 0 से, तो 0। फिर आप इस 4 को 40 से, फिर 2 को करोगे तो 40। 2 को हमने 20 से किया था और 1 को जब हम 30 से करेंगे तो ये 30। अब इनको समेसन एफ आई डी है। तो इस केस में आपको क्या करना है, ध्यान से समझो। जो ये एफ आई डी है, नेगेटिव नंबर को एक साथ ऐड कर लो। तो -220 और -120, -120, -220 और माइनस का 17 इनको एक साथ ऐड कर लो। तो 0, 7 to 9 to 11 2 1 3 4, -410 आया। और पॉजिटिव नंबर क्या है आपके पास, देखो 40 + 40 80, 110। तो 110 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो। क्यों, 110 आपका क्या है प्लस के नंबर से और ये माइनस के नंबर है। तो 0, 1 में से 1 गया तो 0, और ये क्या बचा आपके पास -4, और -4 में से 1 गया तो -3, तो -300। तो ये क्या है आपके पास -300। और एफ आई क्या है आपके पास फ्रीक्वेंसी, एफ आई जो है आपके पास, इनको अगर आप ऐड करते हो तो ये क्या है आपके पास समेसन एफ आई दैट इज 35। नाउ मीन, एज्यूम्ड मीन का मीन फॉर्मूला लिखो आप, मीन इक्वल्स टू ए प्लस समेसन एफ आई डी आई अपॉन में समेसन एफ आई। तो ये क्या था आपका एज्यूम्ड मीन 50, तो 50 प्लस समेसन एफ आई डी आई तो -300 अपॉन में समेसन एफ आई तो 35।
इक्वल्स टू 50 माइनस 300 अपॉन में 35। तो यहाँ पे आप एलसीएम ले सकते हो, तो एलसीएम लो, और आप यहाँ पे एलसीएम लेते हो तो एलसीएम क्या आएगा 35, और ये रहा 50 इंटू में 35 माइनस 300 इक्वल्स टू माइनस 300 अपॉन में 35। तो ये आएगा आपका 1450 डिवाइडेड बाय 35, और जब आप इसे डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा 39.71। तो ये था आपका मीन। और किस मेथड से हमने इस क्वेश्चन को अभी सॉल्व किया, एज्यूम्ड मीन मेथड से। अब सिमिलरली लास्ट मेथड है हमारा स्टेप डेविएशन मेथड। तो स्टेप डेविएशन मेथड वाली जो क्वेश्चन है उसको देखो हम कैसे सॉल्व करेंगे। स्टेप डेविएशन मेथड, तो ये क्वेश्चन है हमारे पास, क्लास इंटरवल है 10 to 25, 25 to 40, 40 to 55, 50 to 70 एंड 70 to 85, 85 to 90। सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, क्लास इंटरवल ड्रॉ करेंगे। क्लास इंटरवल ड्रॉ करने के बाद हम इसमें एक्स आई फाइंड करेंगे। क्लास इंटरवल जब हम ड्रॉ करेंगे तो इसमें हम एक्स आई फाइंड करेंगे। तो ये देखो आपके पास एफ आई है, ये आपको एक्स आई बहुत अच्छे से पता है कैसे फाइंड करते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। अब हमें इसमें जब हमें स्टेप डेविएशन मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो स्टेप डेविएशन मेथड का जो फॉर्मूला देखो क्या है, मीन इक्वल्स टू ए प्लस समेसन एफ आई यू आई अपॉन में समेसन एफ आई। इस समेसन का मतलब होता है इनका सम, और इनटू में एच। तो यू आई जो हम फाइंड करते हैं, तो यू कैसे फाइंड करते हैं, तो देखो यू का जो फॉर्मूला है मैंने बताया भी था, यू इक्वल्स टू एक्स आई माइनस ए डिवाइडेड बाई एच। एक्स आई माइनस ए डिवाइडेड बाई एच, ये आपका क्या होगा, यू होगा। एच क्या होगा, इनके बीच का डिफरेंस, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब 40 माइनस 15, इनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो एच होगा। तो एच कैसे हम फाइंड करेंगे, देखो एच इक्वल्स टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, अब यू फाइंड करना है, यू आई। तो यू आई फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको ए पता होना चाहिए। तो देखो 1 2 3 1 2 3 टोटल 6 टर्म्स है, 1 2 3 4 5 6। इस 6 टर्म्स में हमें क्या करना है, मिडिल टर्म लेना है एक के लिए। तो ये दो छोड़ दो ऊपर से, नीचे से ये दो, तो ये दो वैल्यू आई है। अब इस दोनों वैल्यू में से आप किसी को भी ए कंसिडर कर सकते हैं। तो मान लो कि मैंने इसे ए ले लिया, आप इसे भी ए ले सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ध्यान से सुनो, जब आपके पास दो दो वैल्यू आ रही हो ए के लिए, तो आप दोनों में से किसी को भी ए कंसीडर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यू आई फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, एक्स आई माइनस ए अपॉन में एच। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखो, एक्स आई, तो एक्स आई क्या आपके पास, फर्स्ट का 17.5, तो 17.5 माइनस ए क्या है 47.5 अपॉन में एच, और एच क्या है, इनके बीच का डिफरेंस, तो इनके बीच का डिफरेंस क्या है 15। ये ऐसे ही फर्स्ट के लिए। सेकंड के लिए क्या होगा 32.5 माइनस 47.5 अपॉन में 15। सिमिलरली थर्ड के लिए क्या होगा 62.5 माइनस ए, तो ए क्या है 47, सॉरी थर्ड के लिए जो है, थर्ड एक्स है आपका यही है, तो ये तो ज़ीरो आ जाएगा। क्यों, क्योंकि 47.5 माइनस 47.5 जब करोगे तो ये ज़ीरो मिलेगा आपको, ये थर्ड होगा। ऐसे सिमिलरली सारे फाइंड करने। तो यू आई आपका जो आएगा वो क्या आएगा -2, यहाँ पे क्या आएगा -1, और ये जो आएगा 0, यहाँ पे 1, ये 2 और ये 3। ये यू आई आ गया। अब आपको फाइंड करना है एफ आई इंटू में यू आई। एफ आई इंटू में वाई, यू आई का क्या मीनिंग है, ये आपने यू आई फाइंड कर लिया एक्स आई माइनस ए से। अब एफ आई इंटू में यू आई, मतलब एफ आई और यू आई को मल्टीप्लाई करना है। तो क्या आएगा, ये एफ आई क्या है देखो 2 इंटू में -2 तो माइनस का 4, 3 इंटू में -1 तो माइनस का 3, 7 इंटू में ये 0 तो 0, 6 इंटू में 1 6, 6 इंटू में 2 तो 12, और 6 इंटू में 3 तो ये 18। इनको ऐड कर दो, ये होगा समेसन एफ आई यू आई, दैट इज 29। समेसन एफ आई,
समेशन एफ आई क्या होगा आपका 30। अब आप इसमें फॉर्मूला जो यूज़ करोगे, तो क्या यूज़ करोगे फॉर्मूला, मीन इक्वल्स टू ए प्लस समेशन एफ आई यू आई अपॉन में समेशन एफ आई इंटू मैच। तो ए क्या था आपका 47.5, एज्यूम्ड मीन 47.5 प्लस समेशन एफ आई यू आई क्या है 29, समेशन एफ आई क्या है 30 इंटू में एच, और एच क्या है 15, तो 15 हो जाए 15 टू जाए 30, तो 47.5 प्लस 29/2। अब चाहे तो यहाँ पे एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हो, तो ये देखो क्या आएगा 2, तो 47.5 इंटू में 2, 5 टू जा 10, 7 टू जा 14, 115 एंड 4 टू जा 8, 19, 95 आएगा प्लस 29। तो इन दोनों को जब ऐड करोगे और डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा आपको 62। तो बाय स्टेप डेविएशन मेथड, बाय स्टेप डेविएशन मेथड मीन क्या आएगा आपका 62। अब ध्यान से सुनो कि तीनों के तीनों मेथड हमने जो डिस्कस किया है क्यों किया, तीनों मेथड ही आपस में एज्यूम मीन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, डायरेक्ट मेथड, तीनों में आंसर सेम आएंगे आपके। अगर आप डायरेक्ट मेथड का यूज़ करते हो तो उसमें टाइम ज़्यादा यूज़ होगा आपका, स्टेप डेविएशन मेथड का यूज़ करते हो तो ये है हर कैसे भी किसी भी टाइप के क्वेश्चंस हो तो आप स्टेप डेविएशन मेथड से सॉल्व कर सकते हो। बट पेपर में क्वेश्चंस कई बार पूछा जाता है कि इस क्वेश्चन को एज्यूम मीन मेथड से सॉल्व करो या स्टेप डेविएशन मेथड से सॉल्व करो, तो आपको बेसिकली तीनों मेथड पता होना चाहिए, आंसर तीनों में सेम आएगा। लेकिन अगर मैं आपसे सजेस्ट करूंगा कि आप अगर एज्यूम्ड मीन मेथड या स्टेप डेविएशन मेथड यूज़ करो तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि इसमें गलत होने के चांसेस बहुत कम होते हैं और कैलकुलेशन में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता इसमें। तो ये आपका तीनों मेथड आज की क्लास में हमने डिस्कस किया। अब नेक्स्ट क्लास में हम मीडियन डिस्कस करेंगे।